तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेवल विद दिलीप। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर्स ने यह जानना चाहा है कि अगर 2025 तक सारे रूट अगर इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे तो इतने सारे जो डीजल लोकोमोटिव है उनका क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज इतने सारे डीजल लोकोमोटिव हैं और जब सारे रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे तो सभी जगह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलने लगेंगे। तो अचानक से इतने सारे डीजल लोकोमोटिव का क्या किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उसमें जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडियन रेलवे में सभी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलेंगी। सारे जो डीजल लोकोमोटिव है उनको बंद कर दिए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। डीजल लोकोमोटिव अब वाराणसी, जहां पर सिर्फ डीजल लोकोमोटिव बनते थे, वहां पर अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन संभवतः तो जरूर है, मतलब कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हो जाएंगे वो संभव भी है रेलवे में, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी देश का रेलवे इलेक्ट्रीफाइड तो जरूर हो सकता है, फिर भी वहाँ पर डीजल लोकोमोटिव चलानी ही पड़ेगी। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जिसे समझने से पहले हम कुछ दूसरे देशों के रेलवे पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, जहां पर टोटल ट्रैक की लंबाई जो है 1,21,000 किलोमीटर है, जिसमें से 65,000 किलोमीटर जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मात्र 54% रूट ही जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट, जहां पर टोटल ट्रैक्स की लंबाई 35,000 किलोमीटर है, जहां पर 2,860 किलोमीटर रूट ही सिर्फ इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि मात्र 8% रूट इलेक्ट्रीफाइड है। अगर हम बात करें जापान की, तो वहाँ पर जो पूरे जो ट्रैक की लंबाई है वो 27,000 किलोमीटर है, जहाँ पर 90,000 किलोमीटर रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि मात्र 70% रूट ही इलेक्ट्रीफाइड है। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि क्या इन देशों के पास पैसे नहीं है कि वह 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर ले। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन देशों के पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये चाहे तो कब का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर ले, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इंडियन रेलवेज में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि रेलवे इलेक्ट्रीफाइड उन्हीं रूट को करती है जहां ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेनें चलती हों और रेलवे को वहां से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हो। मतलब कि यहाँ पर जो जितना खेल है वो सब जो है रेवेन्यू का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। क्योंकि किसी रूट पर ट्रेन को चलाने का एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलेंगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेलवे को भरना पड़ेगा, और अगर डीजल लोकोमोटिव चलेंगी तो उसके लिए डीजल का पैसा रेलवे को ही देना पड़ेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में रेलवे का खर्च लगना ही है। ऊपर से अगर रूट इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा तो उसके अलग से खर्च आएंगे। इसीलिए दोस्तों, भारत में या किसी और देश में कई ऐसे रूट हैं जहां पर रेलवे को उतनी रेवेन्यू उस रूट से नहीं होती है जितना कि ट्रेन को चलाने में खर्चा जाता है। इसीलिए रेलवे ऐसे रूट को इलेक्ट्रीफाई नहीं करना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर डीजल लोकोमोटिव ही यूज होंगे। तो दूसरा रीज़न यह है कि युद्ध के समय देश के बॉर्डर एरिया पर सप्लाई को जो है वो बंद कर दी जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है उसको बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर सिर्फ डीजल लोकोमोटिव ही काम आएंगे। अगला है, किसी भी कारण से अगर ग्रिड फेल होता है तो वहाँ बैकअप के तौर पर डीजल लोकोमोटिव ही काम में आएंगे। तो उसको लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हैवी फ्रेट, मतलब कि हैवी लोड को वो जो है खींच सकते हैं।
इसीलिए इंडियन रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 1000 जी लोकोमोटिव ऑर्डर की है जो कि डीजल हैं। दोस्तों, अब आप समझते हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी डीजल लोकोमोटिव बंद नहीं होंगे। उनकी जितनी लाइफ होती है तब तक उन्हें यूज में लाया जाएगा और वह हमेशा हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि डीजल लोकोमोटिव से जुड़ी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी कि क्यों जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 100% होने के बाद भी डीजल लोकोमोटिव का जो है वो रेलवे इस्तेमाल करेगी। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आ गए हो चैनल पर तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।